नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके तहत लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार में 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अलग अलग विभागों के लिए 4,503 पदों को भी स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति वेतनमान वाले 2,850 पदों का सृजन किया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना और 218 पद की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने विधि विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार रुपए की मंजूरी दी है। की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी। तो कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली की जाएगी, इसका फैसला लिया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों में 4,503 पदों को स्वीकृति दी गई है। भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की स्वीकृति दी गई है। 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना और 218 पदों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति वेतनमान वाले 2,850 पदों का सृजन किया गया है। 3 जिलों में 3 निवेश को मंजूरी दी गई है। तो पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए 3 अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार की राशि आवंटित की जाएगी। मगध शुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निवेश की योजना बनी है। राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार से ज्यादा का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए लाखों की स्वीकृति मिली है। बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, नीतीश कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें खास बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी फैसला लिया गया है। सारे थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ताकि थानों की भी सुरक्षा हो सके। वहीं पंचायत सरकार बनाने के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। जो बालू घाटों को जो नीलामी होती है उसका टेंडर की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, उसको एक्सटेंशन मिला है। जो पुराने जो बालू घाटों की नीलामी हुई थी उसको और समय अवधि विस्तार किया गया है, अक्टूबर तक उसको छूट दी गई है। तो इससे बालू जो है थोड़ी महंगी होने के आसार हैं। कृषि विभाग के तहत भी कई फैसले हुए हैं। कृषि इनपुट के तहत जो अनुदान दिए जाते हैं उसमें भी संशोधन हुआ है और लगभग 5,000 जो है नई पदों पर बहाली करने की स्वीकृति जो है वो कैबिनेट ने दी है। तो रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो बिहार में छिड़ा हुआ था। वैसी स्थिति में नीतीश सरकार ने 5,000 लोगों को रोजगार देने का फैसला लिया है। विभिन्न चाहे IGMS हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या अन्य विभाग हो, तमाम विभागों में लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों की युवकों की बहाली होगी। कई कैबिनेट ने और जो है चाहे शिक्षा को लेकर हो, कृषि को लेकर हो और गृह विभाग को लेकर तमाम कई फैसले जो है वो आज कैबिनेट ने लिए हैं और आने वाले समय में ये धरातल पे भी दिखेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये फैसला लिया था कि सभी पंचायत सरकार भवन बनेंगे, पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे,
थानों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि थानों की भी सुरक्षा हो, कौन थाने के अंदर आ रहा है, जा रहा है, उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग हो सके। तो वैसी स्थिति में आज कैबिनेट की बैठक में 35 महत्वपूर्ण एजेंडे जो थे उस पर आज सहमति दी गई। अवनीश, पंचायत सरकार भवन को भी स्वीकृति मिली है, कई जगहों पर पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। क्या पंचायत चुनाव को देखते हुए ये फैसले लिए गए? मैं बिल्कुल, देखिए पंचायत नीतीश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रत्येक पंचायत, बिहार में लगभग 8,88 से ज्यादा पंचायत हैं और सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने हैं ताकि उस पंचायत सरकार भवन में पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि या कर्मचारियों का एक तरह से वहां पर ठिकाना होगा। वो कर्मचारी वहां बैठेंगे, चाहे कृषि विभाग के कर्मचारी हो या हल्का पे कर्मचारी हो, तमाम लोग जो है वो वहां बैठेंगे और मुखिया भी वहां बैठेंगे। तो पंचायत सरकार भवन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज का चुनाव भी है, भले ही अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन पंचायतों में विभिन्न योजनाओं का काम जो है वो भी चल रहा है। नीतीश कुमार खुद बार बार ये कहते रहे हैं कि पंचायतों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। तो पंचायतों को एक मोटी राशि का आवंटन भी पंचायतों को नीतीश सरकार ने दिया है और इस बार पंचायत सरकार भवन बनने हैं ताकि एक पंचायत भवन के नीचे तमाम कर्मचारियों के, जनप्रतिनिधियों के बैठने रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इसी को देखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अब पंचायतों में जहाँ जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनेगी। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों विधायक के साथ मारपीट मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि पूरे मामले को विधानसभा के आचार समिति को भेज दिया गया है। रिपोर्ट आते ही कार्रवाई जरूरी होगी, जो दोषी लोग हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी। सेवानिवृत्ति हुई है और उसको लेकर के हम लोग बैठे हैं और इस बार कई इतिहास इस सदन के अंदर स्थापित हुआ है। सदन अपनी गरिमा के अनुकूल अच्छे कार्य करने वाले हमारे सेक्रेटरी और जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी सम्मानित करेंगे और इसकी गरिमा को जिन लोगों के द्वारा कलंकित किया गया है आचार समिति उसको देखेगी, उस पर एक्शन लेगी। प्रक्रिया धीन अभी है। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 72 घंटे में ही बिहार में 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। जी हां, 600 से ज्यादा। जानकारी के अनुसार 70% वैसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो बिहार के बाहर से आ रहे हैं। नए मिले कोरोना संक्रमितों में अधिकतर कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। ट्रेसिंग और ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना के जब मरीज देश के दूसरे राज्यों में बढ़ने लगे उस समय से लगभग 25-30 दिन पहले से ही बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस सारे मामले पे बहुत नजदीकी नजर रखे हुए था। हम सचेत हैं और उस सचेत रहने के कारण ही हमने सतर्कता बढ़ाई हुई थी और पूर्व के दिनों में जहां 20-25 हज़ार प्रतिदिन जांच पे हम आ गए थे, जब हमारे पास कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से कम हो गई थी, अब एक बार फिर से कोरोना के जांच की संख्या को भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। लगभग 60,000, 70,000 प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। तो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। खबर नवादा से है, जहां जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन लोगों की मौत की सूचना है और कई अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से जिला प्रशासन के होश उड़ गए हैं। एक ओर जहां सरकार शराबबंदी को लेकर ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी ओर शराब पीने से लगातार मौत हो रही है। परिजनों के मुताबिक होली के दिन सभी लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने मौत की वजह जहरीली शराब बताई है।
सर मुहर लगी अभी सर तो सब बताया जाएगा, ब्रीफिंग होगा प्रेस के सब जानकारी। कोरोना को लेकर भी सर क्या कुछ विशेष कैबिनेट में कुछ बातें हुई सर? सब बात अभी जहरीली शराब से नवादा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। शराब से मौत हुई है क्या, वो तो जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह का काम किए होंगे उन पर कार्रवाई होगी। होली से लेकर आज तक लगभग 20 आदमी मर चुका है जहरीली शराब पीने के कारण, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल्यूर है। शराबबंदी के नाम पर लोग मिलावटी और जहरीली शराब पीने के कारण अब तक लगभग 20 आदमी मर चुका है। क्योंकि आदमी जो मर गया है वो कहीं ना कहीं छुपा रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा है और डेड बॉडी नहीं उसका प्राप्त हो रहा है, इसलिए कि परिवार कह रहा है कि लोग पीने वाला तो मर गया। लेकिन अब जब प्रशासन को पता चलेगा कि शराब पी के ही मरा है तो कैसे मरा, शराब कहाँ से आया, कौन उसको मुहैया कराया, कौन बनाता था, कौन बेचता था, इसके तहत लोग डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पता नहीं रहा। अभी तुरंत 7 आदमी पटना रेफर हुआ है। शराब कांड की दूसरी घटना रोहतास से सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने शराब का मामला जानते ही मामले से पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल उठता है कि जब मृतक के परिजन कैमरे के सामने शराब पीने की और शराब से मौत होने की बात स्वीकार रहे हैं, तो प्रशासन इस तरह मामले से कन्नी क्यों काट रहा है? खतरा अभी मानत ना रहन, कतना समझात रही है कि पिया जान खा जान, अब पी खा लेते रहन रहत, अब जानते हैं कि रोज पियते खतरा रहन गइलन लगने फिर तो रहत रही है। हमनी के का जानी है कि दारू पीला समय में होता जे हमारा संग मर गया। कैसे कहाँ पियत रहे वहाँ के? ये जे दुकान में से लेके पी ले बड़ा, ये जे चवरिये गांव से। अच्छा कहिया पी ले रहा? दूध के पी ले बड़ा, दूध के भइल बान, बुधे के मर गिलन। हां बुधे के। कैसे का भइल? पर पी के अइलन त का भइल? पहले पी के आइल वहां तो कहता हम कि हमरा आंखें पर छपनी लागल बा। हां उल्टी होत रहल। अच्छा दवाई के ले कहाँ इलाज होता है? डॉक्टर। अच्छा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत मामले में राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। श्याम रजक ने हमला बोलते हुए कहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, वहीं सरकार शराब माफिया को पकड़ने के बजाय गरीब लोगों पर जुल्म कर रही है। इस सरकार से लोगों का यकीन उठ गया है। बिहार में शराब का व्यापार खुलेआम बिक रहा है। सरकार नतमस्तक हो गई है माफियों लोगों के और शराब व्यापारियों के। सिर्फ कथनी उनकी रहती है, करनी ठीक उसके विपरीत रहती है। इस राज्य के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कहीं तालमेल नहीं है और वो सिर्फ हर बार कहेंगे कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून यही काम कर रही है कि तानाशाही बरत रही है, शराब माफियाओं को पूरे रूप से छूट दिए हुए हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।